नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 7 संहति कार्य साधिका को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। संहति, यहाँ पर जो हमने टाइटल देखा, शीर्षक देखा कि संहति का मतलब होता है संगठन, टीम, यूनिटी। और कार्य साधिका यानी कि कार्य को सिद्ध किया जाता है, यानी कि एक टीम हो, एक संगठन हो, एक यूनिटी हो तो हम कोई भी प्रकार के कार्य को हम सिद्ध कर सकते हैं। यह शीर्षक की सार्थकता है बच्चों। कि संस्कृत साहित्य के अंदर दो महान ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने प्राणी कथा के माध्यम से हम जैसे बुद्धिशाली मनुष्य को बहुत सारे उपदेश दिए हुए हैं। उनमें से एक विष्णु शर्मा जी है जिन्होंने पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ का उन्होंने निर्देश किया है, जिसमें 5 प्राणी कथाओं का सम्मिलित है। 5 प्राणी कथाओं का वर्णन है। एक मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकुकियम, अपरीक्षित कारकम और लब्ध प्रणाश। यह पंचतंत्र की 5 कथाएं हैं। और एक साहित्यकार है जिन्होंने भी प्राणी कथा संस्कृत साहित्य के अंदर उनका सचोट वर्णन दिया हुआ है, जिसका नाम है पंडित नारायण जी। पंडित नारायण ने भी प्राणी कथाओं के माध्यम से हम जैसे मनुष्य को एक नया मार्गदर्शन दिया है। तो बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, संहति कार्य साधिका, उसके कर्ता पंडित नारायण जी है और उन्होंने हितोपदेश कथा ग्रंथ से ये नीति बोध जो देने वाली प्राणी कथा है उनका वर्णन किया हुआ है। बच्चों, इस कथा में संगठन यूनिटी का वर्णन किया गया है कि भाई कहा गया है कि भाई सभी जगह पर हमें शक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हमें खाने पीने का जो मार्ग है वो कहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ पर चित्रग्रीव नामक जो एक कपोत है, कपोत डैट मीन्स कबूतर, और उनके संगठन के बीच में ये बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। इसके बारे में यह सारी बातें की गई है कि भाई हमें कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी हम ऐसी चीज़ करने में हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो किसी का ये कहना था कि भाई हमें सब जगह पर शक भी नहीं करना चाहिए, ताकि हमें जो चीज़ प्राप्त होने वाली हो जीवन जीने के लिए वह ना मिल सके। लेकिन वह चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी जो बातें हैं यह हम संहति कार्य साधिका के लेसन के अंदर से हम आज समझेंगे। तो बच्चों, हम संस्कृत लेसन का पठन करते हैं और उसे अनुवाद के साथ समझेंगे भी। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साल्मली तरु यानी कि सीम का पेड़, अस्ति यानी कि था, गोदावरी तीरे गोदावरी नदी के किनारे, विशाल यानी कि बड़ा सा एक सीम का पेड़ था। विविधेभ्य देशेभ्य समागता बहवः विहगा तत्र रात्रो निवसन्ति। विविधेभ्य यानी कि अलग अलग, देशेभ्य यानी कि देशों से, समागता आने वाले, बहुत सारे, विहगा पक्षी तत्र वहाँ पर, रात्रि के समय में, निवसंती रहते थे। कहाँ पर? शामली वृक्ष के ऊपर।
तेषु लघुपतक नामा वायस अपि एकतम अस्ति। तेषु तो इसमें, इस सारे पक्षियों में लघुपतक नामा, यह हमें याद रखना है। वायस यानी कि कौवा, ये कौवे का नाम क्या है? लघुपतक नामा, यानी कि लघुपतनक जो है यह कौवे का नाम है, इसे हमें याद रखना है। वह भी एक था। अतः कदाचित प्रभात काले स वायस कृतांत द्वितीयम एव अटंतम व्यागम अपश्यत। अतः तो फिर उसने कदाचित किसी वश प्रभात काले सुबह के समय में स उस वायस कौवे ने कृतांत यमराज यमदेव के रूप में, द्वितीय दूसरे यमदेव के रूप में, अटंतम घूमता हुआ, व्याघम शिकारी, अपश्यत देखा, व्याघम प्लस अपश्यत, यहाँ पर व्याघम अपश्यत ऐसा शब्द है तो उसे संधि विच्छेद करके यह शब्द बनता है व्याघम, म हलत आएगा, व्याघम प्लस अपश्यत। व्याघम का अर्थ होता है शिकारी और अपश्यत यानी कि देखा। तमव लोक्य उसे देखकर सोचिंतयत वह सोचने लगा। अद्य प्रातरेव आज सुबह में ही, प्रातः प्लस एव, प्रातरेव जो शब्द है उसकी संधि विच्छेद प्रातः प्लस एव यानी कि सुबह में ही अनिष्ट दर्शन संजातम, अनिष्ट विनाशकारी दर्शन हुए। संजताम का मतलब होना है होना, तो विनाशकारी दर्शन होए। न जाने तत् किम भी प्रेतम दर्शयिष्यति, न जाने पता नहीं तत् फिर से, कीमन भी प्रेतम यानी कि अमंगलकारी, अमंगलकारी दर्शयिष्यति, अमंगलकारी होने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इति विंचियत स व्याकुल संजात, यही सोचकर वह व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। कौन? लघुपतक नाम का कौवा। यह सब देखकर उन्होंने यमराज के रूप में एक पारधी शिकारी को देखा, तो वह सुबह में ही उसे विनाशकारी दर्शन हुए ऐसा वह कहने लगा। तो उन्होंने लगा कि आज जो है वह अमंगलकारी होने वाला है ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सोचकर वह व्याकुल हो गया। कौन? लघुपतक नाम का कौवा। अथ तेन व्याघ्रेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अतः फिर तेन वह व्याघ्रेन यानी कि शिकारी ने, तंदुल कणान यानी कि चावल के दाने, तंडुल यानी कि चावल और कणान यानी कि दाना, कच्चे चावल के दाने, विकीर्य फेंक कर जालम विस्तरणीयम यानी कि उन्होंने जाल को बिछाया। पहले उन्होंने कच्चे चावल के दाने बिछा दिए ज़मीन पर और फिर वह चावल के ऊपर क्या बिछा दिया? उन्होंने जाल बिछा दिया। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्न भूत्वा तिष्ठत, और फिर वह वृक्ष के पृष्ठभागे यानी कि पीछे के भाग में, प्रच्छन्नो छिपकर अतिष्ठत, वह खड़ा रहा। यानी कि यहाँ प्रच्छन्न यानी कि छुपकर, भूतवा यानी कि कर, यानी कि प्रच्छन्न भूत कर, छिप कर या फिर अदृश्य होकर। हम छुप जाते हैं ना, और छुपा छुपी का खेल खेलते हैं तो कोई जगह पर हम ऐसे छुप जाते हैं कि बच्चों को मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार ये बड़े से पेड़ के वृक्ष के पीछे वह छुपकर खड़ा रहा। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज परिवारेण श गगने व्यसर्पत। तस्मिन् प्लस एव, तस्मिन् न हलत आएगा, न आधा न जो है हलत हो जाएगा, और उसके बाद एव, तस्मिन् प्लस एव, और उसी ही काले समय में, वक्त, उसी ही समय में, चित्रग्रीव नामा, चित्रग्रीव अंडरलाइन हमें करके रखनी है और नाम याद रखना है। कपोतराज वो कबूतर था, उसका नाम क्या था? चित्रग्रीव था। वह एक
अपने फैमिली का एक मुख्य सदस्य, अपने परिवार का। तो कपोतराज यानी कि कबूतरराज परिवारेण श अपने परिवार के साथ गगने आसमान में व्यसर्पत घूम रहा था, आसमान में वह घूम रहा था। भूमो विकीर्णान तंडुलकाणान दृष्ट्वा कपोटाः लुब्धा अभवन। भूमो जमीन पर, विकीर्ण बिछे हुए पड़े हुए, तंडुलकणान कच्चे चावल के दाने को दृष्ट्वा देखकर, कपोताः कबूतर, लुब्धा भवन लालची हो गए। ततः स कपोतराज तंडुलकणान लुब्धान कपोतान कथयत। ततः फिर स वह कपोतराज कबूतर राज ने, कौन, चित्तग्रीव, राज ने तंडुलकणान लुब्धान वो कच्चे चावल के दाने से लालची हुए कपोतान कबूतरों को अकथयत कहा। कुतोत्र, कुतः प्लस अत्र, कुतः का मतलब होता है कहाँ से, अत्र यानी कि यहाँ पर, निर्जने जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है वह, तो उसे निर्जन कहा जाता है। वने, वन, निर्जन वन, जिस वन में कोई इंसान नहीं रहता है वह जगह निर्जन वन। तंडुलकाणान संभव, कि जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है वहाँ पर ये कच्चे चावल कैसे संभव हो सकते हैं। तन्निरूप्यतावत, इस रूप को हम, यह किस प्रकार का रूप है, तन्निरूप्यतावम, तन्नि प्लस रूप्यत आम, यह शब्द है। भद्रमिदम न पश्यामि, भद्रमिदम यानी कि कल्याणकारी, न पश्यामि यानी कि मैं कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। यह किसी की चाल है, ऐसा एक कपोतराज समझ गया था, इसीलिए कहा कि भद्रम यानी कि कल्याण। भद्रमिदम का अर्थ होता है कल्याणकारी, न पश्यामि मैं कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ। अनेन तंडुलकणान लोभेन अस्माकं महदनिष्टम अपि भवितुमर्हति यानी कि, और उस तंडुलकणान कच्चे चावल के लोभ से, अस्माकम हमारा, महद प्लस अनिष्ट, महद प्लस अनिष्ट प्लस अपि, महद प्लस अनिष्टम प्लस अपि यानी कि बड़ा सा अनिष्ट भी, विनाश भी, हमारा बड़ा सा अनिष्ट भी, भवितुमर्हति हो सकता है, हमारा अनिष्ट भी हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, अतः सर्वथा सभी जगह पर अविचारितम बिना सोचे, कर्म न कर्तव्यम कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। यत जिस तरह से, सुजीर्ण, यहाँ पर श्लोक है, सुजीर्णमन्नं सुविचक्षण सुत सुशासिता श्रीनुपति सुसेवित सुचिन्त्यत चोक्तं सुविचार्य यकृतं सुदीर्घकाले नयाति विक्रियां। सुजीर्णमन्नम यानी कि अच्छी तरह से हमें पच सके, हमारे शरीर को अच्छी तरह से पच सके, अच्छी तरह से पाचन हो सके, ऐसा अन्न, सुजीर्णम प्लस अन्न, ऐसा अन्न, ऐसा खुराक। सुविचक्षण सुत, अच्छी तरह से सोचने वाला सुत यानी कि पुत्र। सुशासिता श्रीनुपति सुसेविता यानी कि अच्छी तरह से शासन करने वाला और प्रजा की रक्षा करने वाला नृपति यानी कि राजा, अच्छी तरह से शासन करने वाला सुशासिता, सुसेविता और अच्छी तरह से रक्षा करने वाला, ऐसा रक्षक, ऐसा राजा। सुचिंतियत चोक्तम, अच्छी तरह से सोचकर बोला गया, अच्छी तरह से सोचकर बोला गया। सुचिंतियत अच्छी तरह से, च प्लस उक्तम, च का मतलब होता है और, अच्छी तरह से, उक्तम का मतलब होता है बोला गया। सुविचारी यत्कृतम, और अच्छी तरह से सोचकर किया हुआ कार्य। सुदीर्घ काले पी, लंबे सालों तक, दीर्घ काल यानी कि लंबे समय तक, न याति विक्रम, उसका नाश नहीं होता, वह हमें जीवन भर हमारे साथ रहता है। क्या, कौन सी चीज़? अगर अच्छी तरह से हम पाचन कर सके, ऐसा अगर खाना खाए तो शरीर हमारा अच्छा रह सके। अगर घर में अच्छी तरह से सोचने वाला एक विचक्षण, जिसे कहा गया है विचक्षण, यानी कि
गुजरातीમાં દાયો, होशियार बच्चा घर में अगर हो तो वह घर का नाम रोशन करता है। देश में ऐसा राजा होना चाहिए जो अच्छी तरह से शासित कर सके, कोई प्रजा पर आपत्ति ना आए ऐसा, और प्रजा की रक्षा कर सके ऐसा राजा हो, और अच्छी तरह से सोचकर बोला हुआ वाक्य और अच्छी तरह से सोचकर किया हुआ कार्य हमें लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, हमें जीवन में बहुत उपयोगी रहता है। ऐसे 4 पंक्तियों में कहा गया है। एतत् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोद सदर्पम अवदत्। एतत् वचनम, इस प्रकार का वचन, श्रुत्वा सुनकर, कश्चित् कोई एक, कपोतः कबूतर, सदर्पम वदत् अभिमान के साथ बोला, घमंड के साथ बोला। आ किम मेव मुच्यते, आ यह, किम प्लस एव प्लस उच्यते, यह किसी प्रकार से उचित होगा, यह किस प्रकार से उचित होगा। वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम। क्या कहा कि वृद्धानां वचनम ग्राह्यम, हमें बुजुर्गों के वचनों को भी ग्रहण करना चाहिए। आपत्काले, मुश्किल समय में, उपस्थिति, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर उपस्थित हो। हाँ, आपातकाल यानी कि मुश्किल के समय में अगर कोई ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जहाँ पर हमें वृद्धों के वचन, वृद्धों का कहा हुआ भी, बुजुर्गों का कहा हुआ भी हमें ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्रैव, सर्वत्र प्लस एव, सभी जगह पर ही, विचारेण, विचार से ही, भोजन प्लस एप्य प्लस प्रवर्त, यानी कि हमें भोजन प्राप्त करना चाहिए। उक्तम च, और इसी वजह से कहा गया है, संकाभि सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथन नुवा, यानी कि सभी जगह पर शंका करने से, सर्वमाक्रांतम, शंका भी, सभी जगह पर इस प्रकार की शंका करने से, अन्नम, यहाँ पर क्रांतम अन्नम, यानी कि अन्नम शब्द जो है अलग है, सर्वम प्लस अक्रांतम, सभी जगह पर शंका भी, शंका करने से, प्लस अन्नम, शंका करेंगे तो अन्न, पानम, पीना किस प्रकार से दुर्लभ, यानी कि मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सभी जगह पर हम शंका की दृष्टि से देखेंगे तो खाना और पीना मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल से हमें प्राप्त होगा। प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्य, हमें कहाँ और किस प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए। जीवितव्यम कथन हुआ, और हमें अगर खान पान नहीं मिलेगा तो हम किस प्रकार से हमारा जीवन व्यापन करेंगे, यह 2 पंक्तियों में समझाया गया है। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, उसका इस प्रकार का वचन सुनकर, हाँ, कोई एक कपोत, कोई एक कबूतर जो उसके परिवार में था, चित्रग्रीव के परिवार में था, वह ये पंक्तियों में वह बोला कि भाई हमें वृद्ध के वचन सुनने चाहिए आपातकाल परिस्थितियों में, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, पर सभी जगह पर शंका की दृष्टि से देखेंगे तो खाना पीना तो दुर्लभ हो जाएगा, तो फिर हम प्रवृत्ति कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, और फिर हम जिएंगे भी कैसे, यह किसी एक कबूतर ने बोला। और उसके वचन सुनकर सर्वे कपोता, सभी कबूतर, तत्र जाले उपाविशन, उस जाल पर वह बैठ गए, उपाविशन यानी कि बैठ गए, सभी कबूतर वो जो कच्चे चावल के दाने पर बिछाया गया जाल था वो तो देखा ही नहीं, और वो दाना खाने की लालच में आकर उस पर बैठ गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा भवन, और उसके बाद वह सभी कबूतर जो थे वह उस जाल में बंध गए, वह जाल में बंध गए, यानी कि उन्होंने बिना सोचे, बिना किसी का माने, कबूतर चित्रग्रीव से समझा रहा था कि भाई निर्जन वन है जहाँ पर यह संभव नहीं है कि कोई कच्चे चावल के दाने आए, तो ये हमारे लिए अमंगलकारी है, हाँ, हमारा कल्याण नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमें सोच विचार का काम करना चाहिए। सब समझाया था, उसके बावजूद कोई समझा नहीं, और उस चित्रग्रीव का कहा किसी ने माना नहीं, और उसका कहा हुआ
अनसुना करके वह चित्र सारे कबूतर जो थे वो कच्चे चावल में पर बिछाए गए जाल पर बैठ जाते हैं और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। किस प्रकार? वह सभी कबूतर जो थे वो जाल में बंध गए।